त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सोना चांदी में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। सोना 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया है और जबकि चांदी भी 2.5 लाख के बॉर्डर पर पहुंच गई है और कीमत 2,47,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर मैं सिर्फ अगस्त की बात करूं तो पिछले 21 दिनों में सोना 17,000 रुपये और चांदी 30,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं, क्या गोल्ड सिल्वर में जनवरी जैसी रफ्तार फिर देखने को मिलेगी? क्या सोना एक बार फिर 1,90,000 रुपए और चांदी 4 लाख के पार जाएगी या फिर इस तेजी के बाद फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार कटियार और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का वीकली शो प्रॉफिट की मंडी। आज के शो में बात होगी गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की, क्योंकि अगस्त के महीने में इन कमोडिटीज में जिस तरह की हलचल देखने को मिली है उसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक की चिंता और दिलचस्पी दोनों बढ़ा दी है। और इस तेजी की वजह क्या है, आगे कैसा ट्रेंड दिखने वाला है और सबसे जरूरी बात, क्या यह खरीदारी का सही समय हो सकता है? यही सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट महेंद्र दुनिया जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। नमस्कार सर। महेंद्र जी, अगर मैं अभी सोने चांदी की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग सोना $4,650 के ऊपर कारोबार कर रहा है और चांदी लगभग $70 के आसपास पहुंच गई है। और अगर मैं पिछले ट्रेंड देखूं तो पिछले लगभग 3-4 महीने के आसपास सोना, मतलब 3-4 महीने बाद सोना लगभग बहुत हाई लेवल पर पहुंचा है। सबसे पहले तो ये ये इतनी तेज उछाल क्यों देखने को मिला सोने चांदी में? आज सुबह ही मैं हमारे कुछ यानी कि आपके जैसे हमारे दोस्त भी है तो उनके साथ बात कर रहा था, तब हमने ये चीजें डिस्कस करी थी कि ये 3-4 महीने में ऐसी क्या चीजें हो गई है जिसके कारण काफी सारा यानी कि काफी कुछ बदला हुआ है। अगर हम इस चीज को देखें तो जब 1,21,000 से 1,81,000 के जो सर्वोच्चम रेट लिया था, उसके बाद गोल्ड नीचे आते आते 1,42,000 1,39,000 तक आया और उसके बाद ज्यादा जाएगा क्या, ये लोगों की बहुत मंशा थी 90,000 आएगा, 80,000 आएगा, 70,000 आएगा। लेकिन हमने, अगर आपको याद होगा, यही बात डिस्कस करी थी कि ये पॉसिबल नहीं है इससे आगे, और वो चीज हो गई, फिर से ऊपर आ गया। तो ये रैली के लिए क्या क्या चीजें थी कि चीजों ने इसके ऊपर अपना दाव खेला। तो उसमें पहले थे अमेरिकन बॉन्ड्स जो है, उसके ऊपर मिलने वाले ब्याज, जो रियल यील्ड है, वो लगातार बढ़ रही थी जी। सोना तो कोई ब्याज नहीं देता है, लेकिन इन्वेस्टर जो है, संस्थागत इन्वेस्टर जो रहते हैं, उनको तो ब्याज की या तो फिर ज्यादा इनकम की मंशा रहती है जी। तो उन लोगों के लिए वो चीजें थी कि वहां पर से पैसा ज्यादा मिल रहा था, यील्ड ज्यादा बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड बेचा था। उसके कारण गोल्ड के रेट नीचे आए थे और यही अभी उल्टा होने जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि फेड ने क्या किया कि फेड ने अभी डॉलर को वीक बना दिया जी। और उसके कारण अगर आपने देखा रहेगा 2-3 दिन से लगातार गोल्ड के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी, अगर आप ये देखते हो कि अमेरिकन डॉलर का होने के बाद $40 ट्रिलियन के ऊपर अमेरिका का डेप्ट हो चुका है जी। अभी कर्जा एक्चुअली बहुत बड़ा, ये डेटा भी हाल ही में आया था, तो ये बहुत बड़ा कर्जा है अमेरिका के ऊपर। ये चीज क्या बताती है कि डॉलर और वीक होते जाएगा, और अगर डॉलर वीक होते जाएगा और फेड बोल रहा है कि हम यील्ड बढ़ने नहीं देंगे, तो निवेशक क्या करेंगे? निवेशक वहां पर से निकल के गोल्ड जैसी कमोडिटी में आ जाते हैं। वही चीज हमने देखी अभी, और गोल्ड में इमीडिएटली वहां पर सपोर्ट लेते हुए देखा और 4,400 को क्रॉस करते हुए आज 4,500 को भी क्रॉस कर चुका है जी। बहुत जल्द हो सकता है कि 4,600 के ऊपर चला जाए। तीसरी जो चीज मुझे देखी है वो ये थी कि पूरे वर्ल्ड स्तर पे अभी भी वॉर का खतरा खत्म नहीं हुआ है जी। तो सेफ हेवन का कारण वहां पर से भी डिमांड आती जा रही है। और सबसे और एक चीज बड़ी रही उसमें, सेंट्रल बैंक्स जो है, ईयर ऑन ईयर में अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट 2 क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर में बात करते हैं, तो सेंट्रल बैंक की खरीदारी कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई है जी। 280 टन्स ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने बाय किया है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोल रहा है कि आगे भी ये बरकरार रहेगा। तो ये चीजें रही गोल्ड को
हवा देने में। बहन जी, जैसे अभी हम सेंट्रल बैंक की बात करी तो हमने भी देखा कि चाइना ने भी लगातार वो अपना सोना चांदी लगातार खरीद रहा है। और पिछले जब जनवरी में हमने देखा था कि जब सोना और चांदी अपने हाई लेवल पर पहुंचा था तो एक ज़रूरी बात सामने निकल कर आई थी, सट्टेबाजी, कि चीन की तरफ से सट्टेबाजी हो रही है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। और पिछले अभी एक महीने में जो हम हालात अभी जैसे देख रहे हैं और जो हम अभी सोने चांदी कीमतें लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, कि ऐसा लोगों के मन में सवाल आने लगे, ऐसा तो नहीं है कि वापस से इनमें सट्टेबाजी शुरू हो गई है सोने चांदी में इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं? नहीं नहीं, अगर आप ये बात गौर से देखो तो चाइना जो है जी। एक बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान से गेम खेल रहा है। वो एक गेम क्या, आज के डेट में अगर आप देखो कि पूरा वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, अमेरिका पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। जी। दूसरी तरफ उनके जो नेतागण हैं वो आज वर्ल्ड को साथ लेके चलने के बजाय वर्ल्ड को बाहर डालते हुए अपने खुद की बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सनल एजेंडा लेके चलते हैं। और इसमें फिर अमेरिका पर से भरोसा लोगों का उड़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉलर कमकुवत होते जा रहा है और उसके ऊपर का विश्वास भी कम होगा। तो ऐसे में कौन सी करेंसी मार्केट में चलेगी? जो भी करेंसी चलेगी वो गोल्ड सपोर्टेड रहेगी। और ये सपोर्टेड गोल्ड वाली जो करेंसी है वो अपने पास अगर हो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड, तभी तो वो उनकी करेंसी वर्ल्ड मार्केट में चल पाएगी। यही कुछ मंशा लिए चाइना फिलहाल गोल्ड पे बहुत 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 बड़ा दाव ले रहा है। कंटिन्यूअसली उनकी खरीदारी बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे अब चांदी और सोने में हम लगातार जो उछाल देख रहे हैं, तो लोगों के मन में अब सवाल ये आने लगे हैं कि जिस हिसाब से तेजी हुई है, तो लोगों के मन में एक सवाल बड़ा ये है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में सोना वापस 1,90,000 और चांदी वापस से 4 लाख या 4,20,000 के आसपास पहुंच सकती है। क्या ये आने वाले दिनों में मुमकिन है? क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन जो एकदम बॉर्डर पर है, रक्षाबंधन आने वाला है, फिर उसके बाद वेडिंग सीजन है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है, लेकिन 1,90,000 की बात मैं नहीं करूंगा। जी। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा। 1,75,000 जो मेरा पहले का टारगेट है जी। वो तो आराम से आ जाएगा। आपने अभी भी देखा रहेगा 1,60,000 तक पहुंच चुका है गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और 10-15 हजार की रैली वैसे भी 1-2 दिन में हो जाते हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस मेरे हिसाब से एक से 1.5 महीने में आपको 1,75,000 आराम से क्रॉस होते हुए दिखेंगे। और रही बात चांदी की, चांदी में भी सपोर्टिंग आ चुका है। वहां पर से भी यानी कि चांदी की भी रफ्तार चालू हो गई है, भागदौड़ चालू हो गई है उसकी भी। हो सकता है 4 लाख ना दिखाए, लेकिन हो सकता है कि 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए का पहला जो स्तर है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिले। जी। महेंद्र जी, मैं आगे बढ़ दूं इससे पहले मैं अभी एमसीएक्स पर जो ताज़ा रेट है मैं आपको पहले वो बता देता हूं। एमसीएक्स और कॉमेक्स पर अभी ताज़ा रेट क्या चल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करता हूं कॉमेक्स की, तो वहां पर लगभग 4,648 रुपये प्रति ऑन्स सोना अभी कारोबार कर रहा है। इसमें लगभग 1.70% की तेजी देखी गई है, लगभग $77 बढ़ चुका है। और पिछले अभी अगस्त की बात करूं तो $550 के आसपास सोना महंगा हो चुका है। ठीक इसी तरह अगर चांदी की बात करूं तो चांदी में भी लगभग 2.5% ज़्यादा का उछाल है और लगभग $70 के आसपास कारोबार कर रही है। ठीक ऐसे अगर मैं एमसीएक्स की बात करता हूं तो एमसीएक्स पर सोना जो है लगभग 1,62,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। और चांदी भी लगभग 2,48,000 के आसपास टच कर चुकी है। तो अब सवाल ये है कि जो पिछले एक महीने से लगातार जो अगस्त में तेजी देखने को मिली है, क्या ये अभी लगातार जारी रहने वाली है या फिर हम अभी एक गिरावट का कोई ऐसा अंदेशा है हमको अभी? नहीं, कम होने के लिए ट्रिगर क्या हो सकता है? अगर हम चर्चा करें कम होने के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं, तो मेरे सामने कुछ एक चीजें है। जी। जैसे मैं आपको भी बता दूं, अमेरिका फेडरल अगर कॉशियस हो जाता है तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव आ जाए। दूसरा, अगर जियो पॉलिटिकल वॉर की सिचुएशन में अगर वहां पे कुछ अगर चीजें कंट्रोल में आ जाती है तो वहां पर से भी गोल्ड के ऊपर ट्रिगर हो सकता है कि कम हो जाए। जी। दूसरे, अमेरिका में जो महंगाई की दर है वो अगर नियंत्रण में आ जाए, ये मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखो क्रूड अभी भी बढ़ा हुआ है। इसकी भी अगर आप चर्चा करोगे $94 तक जा रहा है क्रूड अभी। जी। तो ये भी ट्रिगर अगर कम हुआ, अगर महंगाई कम हो गई वहां पे, तो हो सकता है यूएस डॉलर मजबूत हो सकता है क्या? अगर फिर से अगर कुछ चीजें हो गई क्रूड ऑयल पे, अगर वो 110-120 डॉलर तक चला गया, तो हो सकता है कि करंट सिचुएशन में
उनको यानी कि क्रूड लेने के लिए डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाए, जी तो वहां पर उसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। गोल्ड के प्राइसेस में फिलहाल इतने बड़े सिनेरियो हो रहे हैं, एक तरफ सपोर्ट बहुत अच्छे ट्रिगर हो रहे हैं, जी और दूसरी तरफ कुछ एक ये चीजें बिल्ड भी हो रही है। इसलिए मैंने पहले ही बोला आपको कि 1,90,000 के लिए मैं खुद अभी तैयार नहीं हूं। 1,75,000 जो मेरा टारगेट है वो जरूर आ जाएगा आपको 1.5 से 2 महीने में। आपको ज्यादा नहीं होगा, 1.5 भी महीना ज्यादा बोलूं मैं आपको। जी 1,75,000 बहुत जल्द दिख सकता है। जी रेट कम हो गए क्या? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कम होंगे, लेकिन आपको जो खरीदारी का मौका है वो मिल चुका था। अगर आपने खरीदारी की होगी तो आप कर सकते हो अभी भी। और हाँ, अगर आप भी अभी भी बने रहे हो, गोल्ड में बने रहो, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलने की संभावना है आगे के 2-3 साल में। जी महेंद्र जी, मैं कुछ आम लोगों के सवाल लेता हूँ। जैसे पिछले कुछ दिनों से जब हाइक करना शुरू हुआ है सोने चांदी में, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, तो लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी हमको सोना खरीद लेना चाहिए ज्वेलरी के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपकी डिमांड क्या है, यानी कि जरूरत क्या है, उसके जी हिसाब से आप करिए। हमें गोल्ड कब चाहिए उसके हिसाब से आप करिए। लेकिन अगर आपके अभी ज्वेलरी यानी कि शादी के लिए चाहिए, तो आप लाइट वेट ज्वेलरी ले सकते हो अभी। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हो सकता है कि आपको फिर से एक बार मौका मिल जाए, $150 कम हो जाए, तब आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो रेट के बारे में अभी मत सोचिए। जी गोल्ड में बहुत बुलिश ट्रेंड आने वाला है। ये तो मेरा मेरा तो ऐसा कहना है कि ये सेकंड लाइन ऑफ पार्टी चालू हो गई है, और इसकी बस शुरुआत है, आहट है। जी तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड के प्राइसेस क्या हो सकते हैं आगे। जी महेंद्र जी, अगर मैं जैसे अभी क्रूड की भी बात करूं, तो क्रूड हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखा है लगभग $93 के आसपास कारोबार कर रहा है ब्रेंट ऑयल, और लगभग $88 के आसपास क्रूड पहुंच चुका है। और लंबे समय बाद हम एक ऐसा ट्रेंड देख रहे हैं जब सोना चांदी भी बढ़ रहा है और क्रूड ऑयल के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्या ये दाम, क्रूड ऑयल के दाम, आने वाले दिनों में एक लंबी दौड़ देखने को मिल सकती क्या इसमें? अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ तो क्रूड के रेट थोड़े से कम हो सकते हैं। कहाँ? लेकिन हाँ, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं हुआ, और अगर ईरान पे वो जो अटैक्स है चालू रह गए, या ईरान ने अटैक्स चालू रखे, तो हो सकता है कि प्राइसेस फिर से बढ़ जाए। दूसरी तरफ हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात करते हैं, लेकिन बाकी 2 जगह पे भी अभी यही सिचुएशन बड़े लेवल पे होती जा रही है। यूक्रेन को पता चल गया है कि अगर हम क्रूड ऑयल की सप्लाई को रोकेंगे तो हमारे तरफ लोग, या तो फिर पूरा विश्व हमारे सारी समस्या की तरफ देखेगा। तो इसके कारण ब्लैक सी में अगर आपने देखा रहेगा, ईरान के या रशिया के जो वेसल्स जा रहे थे, उसके ऊपर भी यूक्रेन ने अटैक कर दिया था। जी बिल्कुल। तो ये चीजें ऐसी है कि अब इन लोगों को भी पता चला है कि अगर हम क्रूड पे अगर दाव खेलते हैं तो हो सकता है कि हमारे तरफ विश्व का देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि आजकल यूक्रेन और रशिया के वॉर की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। जैसे बिल्कुल। वो इवेंट ही खत्म हो गया, ऐसा हो गया है। तो वो भी चाहेंगे कि कुछ वहां पे उनका ध्यान भटकाए। तो जी ये चीजें हो सकती है कि क्रूड के प्राइसेस इसी कारण हो सकता है कि बढ़ जाए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्रूड के प्राइसेस हो सकता है कि $95-96 आपको 2-3 दिन में देखने को मिले। जी और अगर ये सिचुएशन खराब रही और भी, तो $120 तक क्रूड जाते हुए दिखेगा। इस सिचुएशन में आपको गोल्ड के प्राइसेस थोड़े कम होते हुए दिखेंगे। जी महेंद्र जी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि हम, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, और जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि सोने चांदी के साथ साथ क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लोगों के मन में सवाल बार बार आने लगते हैं कि अगर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा अगर उछला या लंबे समय तक रेट ऐसे ही बने रहे, या जैसे 90 के पार है ही अभी, कभी 100 के पार चले गए, या एक जो पिछले दिनों $125-30 तक पहुंचे थे, तो ऐसे में क्या पेट्रोल डीजल के दाम में भी उछाल देखने को मिल सकता है? दूसरा कोई ऑप्शन गवर्नमेंट के पास बचेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप
करंट अकाउंट डेफिसिट एक हद के ऊपर नहीं बढ़ा सकते हो। 1.5% 2% का है अभी का, अगर आप देखो तो अगर उसे अगर बढ़ाओगे तो फिर आपकी इकोनॉमी पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जी। तो ये अगर चीजें अगर आपको संभालनी है तो आपके क्रूड के कारण आपके पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं आपको। महेंद्र जी, वापस हम गोल्ड सिल्वर पर लौटते हैं कि जब पीएम मोदी ने अपील की थी कि इस साल सोना और चांदी ना खरीदें लोग, लेकिन उसके बाद से ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई। लेकिन अगस्त का महीना सोना चांदी के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। लगभग इस महीने की अगर हम बात करें तो सोना लगभग 17,000 से ज़्यादा महंगा हो चुका है और चांदी भी लगभग 30 से 32,000 रुपये तक महंगी हो चुकी है। तो जैसे अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार को यहाँ से हटा दूँ तो इंडिया में डिमांड अभी कैसी है? क्या डिमांड वापस बढ़ने लगी है, तेज हो गई है डिमांड, इसलिए भी दाम बढ़ रहे हैं इंडिया में? इंडिया में दो चीजें हो रही है, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ डेटा है मेरे पास अभी भी। जी। अगर मैं आपको बताऊं कि गोल्ड की जो प्राइजेस है, मैं ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा था, जी। 2 क्वार्टर की। भारत की डिमांड 131 टन लास्ट ईयर, पहले 2 क्वार्टर को और अभी को अगर हम देखें तो वो बढ़ी हुई है, बराबर है। 131 टन। 131 टन की ईयर ऑन ईयर बढ़ी हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके जो प्राइजेस है, जी। यानी कि डॉलर जो है स्ट्रांग हुआ किसी कारणवश, रुपी थोड़ा सा वीक हो गया, जी। तो हमें जो पैसा देने की यानी कि बिल देते वक्त जो डिफरेंस है, वो अगर मैं आपको बता दूं 1979 बिलियन रुपीज का बढ़ा हुआ है। अच्छा। अगर आप ये चीज देखते हो तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हम लोग करते हैं, ये लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जी। अगर आप गोल्ड सिर्फ और सिर्फ शादियों के लिए ले रहे हो, जरूरत के लिए ले रहे हो, तो आप लाइट वेट लीजिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर गोल्ड देख रहे हो तो इसकी बजाय आप डिजिटल में शिफ्ट हो जाइए, जिसके कारण होगा ये कि आपका बाहर जाने वाला पैसा देश के अंदर ही रुकेगा और देश के काम ही आएगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी थी वो इसी कारणवश थी, तो लोगों को ये समझना चाहिए। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे डॉलर का इम्पैक्ट सीधा गोल्ड सिल्वर पर पड़ता है, ठीक इसे रुपए का भी एक बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर डॉलर की कीमतें अगर स्ट्रांग होती जाएगी और रुपया अगर वीक होता जाएगा तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में हो सकता है कि गोल्ड के प्राइजेस फिर से $4,500 तक आ जाए, लेकिन इंडियन पोजीशन में 1,75,000 छूने की संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर रुपी वीक हुआ तो। आप एक बात कर रहे थे अभी, अगर क्रूड के प्राइजेस $120 तक चले गए तो बट ऑफिस आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो आपके डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपका रुपी वीक होगा, रुपी वीक होगा तो आपके फिर से बिल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ये पूरा की पूरा एक सर्कल है जिसे हमें समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली में आज के डेट में। कि हम अगर गोल्ड लगातार खरीदारी करते रहे इन फिजिकल फॉर्म, तो फिर इकोनॉमी चलाना एक टास्क हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर दो, कुछ भी कर दो, आखिरकार जो काम पैसों से होता है वो पैसों से ही होगा। आप पूछना उससे कोई काम नहीं होता है। जी बिल्कुल। वैसे महेंद्र जी, जैसे आपने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया रुपए के मामले को लेकर, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बात की जाती है कि लाइट वेट ज्वेलरी की और डिजिटल की तरफ शिफ्ट होने के लिए, तो ज्वेलरी जो है ना कि एक बहुत बड़ा इमोशन है इंडियंस के लिए। तो इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो वो सबसे पहले ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड ही खरीदना पसंद करते हैं बजाय डिजिटल के शिफ्ट होने के लिए। तो उनको सलाह क्या रहेगी आपकी? अंकित जी, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। आप मुझे बताइए कि हम 15-20 साल पहले, जी। 20-25 साल पहले हम शेयर्स की, बाकायदा फिजिकल शेयर्स की हम ट्रेडिंग करते थे इन रिंग, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिंग होता था, वहां पे जाके दलाल अपने हाथ में लेकर ऐसे करते थे, पर्चियां तो उछालते थे वो लोग। फिजिकल ट्रेड होता था, जी। बराबर है। तो अब कहाँ रहा वो? नहीं रहा। अब आप घर पे बैठते हो, अपना मोबाइल निकालते हो और अपना खरीदारी कर लेते हो, बराबर है। सेम चीज आपने अभी रुपए में देखी, यानी कि करेंसी में देखी। जी। नोटबंदी होने के बाद काफी सारे लोग डिजिटली मूव हो गए,
जी। अगर आप अभी कभी पार्किंग के पास जाते हो, अपनी गाड़ी पार्क करते हो, तो आप अपना पेमेंट मात्र 10 रुपए का, 20 रुपए का भी आप वो भी हम यूपीआई से देते हो, ऑनलाइन करते हैं। जी। ऑनलाइन कर दे। जी। आप इसके आदी हो चुके हो, जी। बराबर है। जी। तो वो आपका इमोशन कहा गया, जो करेंसी वाला था, जो फीलिंग देती थी, जो मालिक ने मुझे पगार दे दिया तो मेरे जेब में है, तो वो बिल्कुल फीलिंग कहा गई आपकी, ये तो आपने छोड़ दी ना। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ना कुछ आज नहीं करोगे आप, लेकिन कल आपको करना ही पड़ेगा। पहले डीमैट हुआ, शेयर्स का हो गया, फिर करेंसी का हुआ, अब की बारी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की है। गोल्ड आपको डिजिटल फॉर्म में लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी पहल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने करी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ईजीआर लाया हुआ है, बहन जी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रजिस्टर। वैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है डिजिटल की तरफ मूव करने के लिए। मैं इसी में एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि जैसे अगर जो लोग अभी सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं और उनको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो सोने चांदी के अलावा कहाँ वो अपना ऑप्शन देख सकते हैं? आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो। जी। इसके उसके अलावा? बाद एक गोल्ड ईटीएफ तो आपको सेबी कंट्रोल करता है, जी। यानी कि फंड हाउसेस कंट्रोल करते हैं, बराबर है। जी जी बिल्कुल। उसके बाद आप इसमें भी ले सकते हो, आपके डिजिटल गोल्ड में ले सकते हो। डिजिटल गोल्ड में खैर अभी के लिए कोई रेगुलेटरी है नहीं, जी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा, एकदम से सिंपल, कि आप लोग अपने ज्वेलर पे भरोसा करते हो ना। बिल्कुल। 25 साल 30 साल 35 साल से आप अपना खुद का एक ज्वेलर है, जैसे आपका घर का एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था, वैसे ही अब फैमिली ज्वेलर है काफी सारे लोगों के, बराबर है। बिल्कुल। और इन ज्वेलर के ऊपर तो आपका भरोसा है, बाकी की कंपनियां छोड़ दीजिए, हम लोग बाद में आ गए, लेकिन आपके पास अपना खुद का ज्वेलर है, जी। जिसने अब खुद के वर्ल्ड निकाले हुए हैं, वो डिजिटली हो चुके हैं। जी। क्यों ना आप उनके पास जाकर डिजिटल वॉलेट बना लो अपना खुद का, हाँ, ये अच्छा ऑप्शन और हो वहां सकता पे है। 200 500 1000 रुपए का गोल्ड खरीदना शुरू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड हो चुका, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का गोल्ड हो चुका है, जब हम 2-5 हजार रुपए की खरीदारी करते जाएंगे, और एवरेज मिलेगा वो अलग से। जी। आपको अंकित जी और एक चीज बता दूं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में हो रहा है आज के डेट में, बहुत जल्द आपको 1970 के रूल पे आना पड़ेगा। जी। आपकी करेंसी गोल्ड के साथ बैक होगी, और अगर नहीं होगी तो गोल्ड ही वर्ल्ड की करेंसी होगी। जी। महेंद्र जी, ये तमाम सारी जानकारी जो आपने दी वो बहुत अच्छी रही। मतलब वो रुपए से लेकर हो, गोल्ड सिल्वर से लेकर हो, या डिजिटल की तरफ मूव करने को लेकर हो, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे यूजर्स को दी है। तो महेंद्र जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ। शुक्रिया। थैंक यू अंकित जी,